हमारी सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को धुआं किया और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैन्य ढांचों को तबाह कर दिया। इसी दरमियान इंडियन आर्मी एक और अभियान चला रही थी जिसे इतिहास के पन्नों में ऑपरेशन महादेव के तौर पर जाना जाता है। जो आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए और पहलगाम को थर्रा दिया, उन्हें मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने 93 दिनों तक सीक्रेट अभियान चलाया था। करीब 300 वर्ग मीटर की दौड़ भाग की थी और जब यह सुनिश्चित हो गया कि पहलगाम में पाप करने वाले यही हत्यारे हैं, तो उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। ऑपरेशन महादेव हमारे आपके लिए या समूचे देशवासियों के लिए महज इसलिए गर्व से भर देने वाला नहीं है कि इसे हमारी सेना ने अंजाम दिया, बल्कि इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसके बाद आतंकियों ने घाटी में सिर उठाने की कोशिश नहीं की। हमारी सेना ने आतंकियों को सख्त तरीके से समझा दिया कि नया हिंदुस्तान छोड़ता नहीं। घाटी में आतंक की टूटती कमर की डिटेल आज आपको बताने वाला हूं, मगर फिलहाल 93 दिनों तक चले ऑपरेशन की गर्व भरी कहानी चली। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों की पहचान सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट, हमजा अफगानी और जिब्रान के रूप में हुई। तीनों आतंकी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। ऑपरेशन महादेव का जिक्र जब भी आता है तो इससे जुड़े कुछ इत्तेफाक भी सुर्खियां पा लेते हैं। जिस जगह आतंकियों को ढेर किया गया वो था महादेव रिज का घना इलाका, और जिस दिन आतंकियों को ढेर किया गया वो सोमवार का दिन था। ऑपरेशन महादेव इस बात की गारंटी भी देता है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर साजिश रचने वाला कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होते हैं तभी वहां शास्त्र की, ज्ञान की चर्चाएं जन्म ले पाती है। ऑपरेशन महादेव ने वो तीनों आतंकवादियों को समाप्त कर दिया, मान्यवर घेर दिया। एक प्रकार से मोदी जी ने कहा हुआ वाक्य, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और सभी पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको अपना कर्म का रास्ता बना दिया और कठोर दंड देने का काम किया है। यही वो तीनों हत्यारे हैं जिन्होंने पहलगाम में खूनी पन्ना लिखा था, मगर 28 जुलाई 2025 को इंडियन आर्मी ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया। हिंदुस्तान ने इसे ऑपरेशन महादेव का नाम दिया। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। 22 अप्रैल 2025 को हिंदू पर्यटकों की हत्या करने वाले को दोज़ख पहुंचाने की चुनौती तपस्या की तरह थी। हालांकि असुर रूपी आतंकियों को मार गिराने के पीछे महादेव जैसा अडिग संकल्प था। ये ऐसी जगह पर छिपे थे जहां हेलीकॉप्टर और ड्रोन कारगर नहीं थे। पैदल चलाए जाने वाले सर्च ऑपरेशन से पकड़ना भी लगभग नामुमकिन था। और सबसे बड़ी बात, आतंकियों का नाम, पता और पहचान कुछ भी नहीं थी। ऊंची और खतरनाक पहाड़ी में घने जंगलों के बीच भी सेना ने ऑपरेशन महादेव के जरिए बड़ी उम्मीद जगाए रखी, और जब कंफर्म हो गया कि टारगेट सामने है तो फाइनल वार किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने न सिर्फ पहलगाम की इस बेसरन घाटी में बल्कि कश्मीर के चारों ओर अपने आतंक अभियान जो है, आतंक विरोधी अभियान वो शुरू किए, और जिसके नतीजे में सबसे पहले 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया और बाद में ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत
पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर गोलियां चलाने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालांकि इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आर्मी और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया और इस तरह से पहलगाम की बैसरन घाटी में जिन पर्यटकों की जान ली गई उनका बदला लिया। 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव की डिटेल समूचे हिंदुस्तान के सामने रखी गई। इस सीक्रेसी को इसलिए मेंटेन किया गया क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था। जिन जंगलों में हवा भी सन्नाटे को नहीं चीर सकती, वहां सुरक्षा कर्मियों की जान हर सेकंड खतरे में थी। लिहाजा सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ट्रैक करने के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिनमें ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे, सैटेलाइट निगरानी और इंटेलिजेंस इनपुट शामिल थे। कई बार ऐसा हुआ कि स्पेशल टीम के जवानों के पहुंचने से पहले ही आतंकी अपनी लोकेशन बदल रहे थे। वो ऊंचाई पर घना इलाका होने की लीड भी हासिल कर रहे थे, मगर दाचीगाम के जंगलों से होते हुए महादेव रिज से एक ऐसा सुराग मिला जिसने ऑपरेशन महादेव की सफलता पर बड़ी मुहर लगाई। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एनकाउंटर से कुछ दिन पहले एक मोबाइल के एक्टिव होने की असामान्य हरकत रिकॉर्ड की। पता चला कि ऊंचाई पहाड़ी पर फंसे आतंकियों के पास खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो चुकी है। इसलिए बेसब्र होकर उन्होंने अपना फोन ऑन किया। हो सकता है इसके जरिए आतंकियों ने आकाओं या फिर मददगारों से संपर्क साधा हो, मगर इस एक क्लू की बदौलत सुरक्षा बलों को ठिकाने की भनक लग गई और ऑपरेशन महादेव को अंजाम तक पहुंचाने की बारी आई। बिना वक्त गंवाए पूरा प्लान बनाया गया और आतंकियों के खात्मे का टाइम फिक्स किया। 28 जुलाई की सुबह 8 बजे ड्रोन के जरिए लोकेशन कंफर्म की गई। सेना ये जान चुकी थी कि तीनों आतंकी गहरी नींद में सोए हैं। उसने बिना कोई चांस दिए उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव पूरी तरह सफल हुआ और संकल्प भी पूरा हुआ, जिसका इंतजार हर देशवासी को था। 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, कि इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर।